गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करना चाहेंगे 12th क्लास के टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ऊपर। हम आगे चलते हैं तो वहाँ हमारी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज आती हैं और उनके बारे में हम बातचीत करना चाहेंगे। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज का हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे तैयार, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि सीबीएसई और एचबीएसई बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे इनका प्रूफ मांगा जाता है। प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनका प्रूफ भी ले लिया जाता है, प्रमाण बताया जाता है, सिद्ध करके दिखाना पड़ता हमें। तो वहां पे हमें आना चाहिए प्रूफ भी इनका। सारे क्वेश्चंस सोल्व करने के साथ साथ हमें प्रॉपर्टीज का प्रूफ आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं सिंपल लेवल से चलना चाहूंगा। जो सबसे छोटी प्रॉपर्टी हमारी होती है, सबसे छोटी प्रॉपर्टी क्या है, देखिए वो प्रॉपर्टी इस तरह से बनती है। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी ये बताना चाहूंगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स होता है हमारे पास। जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं उन सभी पे इस तरह का हमारे पास फॉर्मूला बनता है, यानी प्रॉपर्टी बनती है। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स होता है वो एक्स के बराबर होता है, लेकिन कब होता है, यहाँ पे एक्स बिलोंग करना चाहिए इस साइन इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर, क्योंकि एक प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो एक मुख्य वैल्यू मानी गई है और उसी मुख्य वैल्यू के अंदर ये 1/1/2 की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है और इसी वजह से ये x के इक्वल बनता है। अगर वो किसी दूसरी प्रिंसिपल वैल्यू में सेटिस्फाई करता हो तो यहाँ पे ये x की जगह पे ये वैल्यू चेंज हो जाती है। हो सकता है ये पाई माइनस एक्स हो जाए, हो सकता है पाई माइनस पाई प्लस एक्स हो जाए, यानी कि वो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हमें उसमें बदलाव करना पड़ता है। फिर तो यहाँ पे तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू को हमें ध्यान रखना है। हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है ये, और यहाँ x बिलोंग करेगा साइन इनवर्स की जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होती है उसमें -π/2 से π/2 इन क्लोज इंटरवल्स में, ठीक है। इसके बाद में इसी तरह से साइन इनवर्स की जगह पे cos इनवर्स आ जाए तो यहाँ पे cos x मिलेगा और ये भी किसके बराबर होता है, x के बराबर रहेगा और x बिलोंग करेगा और क्लोज इंटरवल 0 से पाई के अंदर। Therefore हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस तरह से हमारे पास वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज बन जाएंगी जितने हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। यानी कि जैसे हम बात करें tan इनवर्स की, तो tan इनवर्स ऑफ tan x है वो भी हमारे पास x होता है। ये कब होगा, जब x बिलोंग करेगा, tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ओपन में होती है, ओपन के अंदर -π/2 से π/2 होती है। इसके बाद में हम बात करें जैसे कि हम cot इनवर्स ऑफ cot x, तो ये भी हमारे पास x के बराबर ही रहता है और ये कब रहेगा, जब x बिलोंग करता हो 0 से पाई ओपन इंटरवल में। इसी तरह से अगर बात करें sec इनवर्स ऑफ sec x की, तो ये भी x के बराबर ही होता है और x बिलोंग कहाँ करना चाहिए, यहाँ पे 0 से पाई माइनस में π/2 हमें यहाँ पे हटाना पड़ता है, क्योंकि π/2 के ऊपर sec x है वो हमें जो वैल्यू देगा वो नॉट डिफाइंड वैल्यू देता है। इसी तरह से हमारे पास अगर cosec इनवर्स की बात आए और cosec x आ जाए यहाँ पे, तो ये भी x के बराबर होता है। कब होगा, जब x बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 इन क्लोज इंटरवल। इसमें से हमें 0 को हटाना पड़ता है क्योंकि cosec 0 होता है, वो नॉट डिफाइंड की वैल्यू हमें देता है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं। सबसे लो लेवल की प्रॉपर्टीज, यानी सबसे पहली प्रॉपर्टीज हमारे पास यही आती हैं। सारे के सारे इनवर्स फंक्शन का अगर उसी फंक्शन के साथ लिया जाता है तो वो x के बराबर होता है। देखिए ये हम ज्यादा से ज्यादा हम इसको डीपली डिस्कस करना चाहेंगे। जो हमारे पास रिलेशन फंक्शंस का चैप्टर आएगा उसमें भी एक प्रॉपर्टी होती है। अगर हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स लेके और उसी के कंपोजिट फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं और वो x के बराबर होता है, वो x के बराबर होता है, यानी कि f इनवर्स ऑफ fx, f इनवर्स ऑफ fx होता है वो हमेशा x के बराबर होता है, या f ऑफ f इनवर्स ऑफ x ये भी x के बराबर ही होता है। अगर कोई फंक्शन 1/1 और on2 की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो ये दोनों वैल्यू होती हैं, ये x के बराबर ही होती है, ठीक है। ये हमारा रिलेशन और फंक्शंस का जो चैप्टर है वहां से ये प्रॉपर्टी निकल के आती है। अगर कोई फंक्शन 1/1 on2 होता है
तो उस फंक्शन के अंदर f इनवर्स ऑफ fx और f ऑफ f इनवर्स x ये सारे ही x के दोनों ही x के इक्वल होते हैं। तो यही बात यहाँ पे लागू होगी। देखिए ये हमारा इनवर्स फंक्शन हो गया और उसी के साथ कंपोजिट फंक्शन लिया गया तो ये x के बराबर ही होता है। दूसरे तरीके से मैं इसका प्रूफ अगर बताना चाहूं कि ये x के बराबर क्यों हुआ, किस तरह से होता है, तो देखिए मैं इसका प्रूफ करना चाहूंगा तो मैं यहाँ पे sin x को थीटा के इक्वल पुट कर लेता हूँ। ठीक है, sin x को मैंने थीटा के इक्वल पुट कर लिया तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, sin इनवर्स में थीटा हो जाएगा, sin इनवर्स थीटा। अब ध्यान से देखिए जब ये sin इनवर्स थीटा है और ये इज इक्वल टू में x है, यानी कि ये इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन का जो आउटपुट है, आउटपुट का मतलब वो उसका रेंज है और रेंज का मतलब वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। तो प्रिंसिपल वैल्यू हुई तो इसका मतलब x कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 इन क्लोज इंटरवल में बिलोंग कर जाएगा। और इसको मैं आगे सॉल्व करना चाहूँ तो देखिए x इज इक्वल टू आपके पास बन जाएगा ये sin इनवर्स ऑफ थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, sin x है, तो थीटा की वैल्यू मैंने पुट कर दी sin x। तो यहाँ से देखिए sin इनवर्स ऑफ sin x किसके बराबर बन गया, x के बराबर बन गया। लेकिन कब बनेगा ये x के बराबर, कब होगा, जब x बिलोंग करता है इस इंटरवल में -π/2 से π/2 में, यानी कि sin इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करना चाहिए। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है और सभी में ऐसा ही होगा। देखिए cos इनवर्स ऑफ cos x वो भी x के बराबर होता है जब उसकी प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करता है। इसी तरह से tan इनवर्स ऑफ tan x भी x के बराबर होता है। इनका जो प्रूफ होगा वो प्रूफ मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। प्रूफ आपका सभी पार्ट्स का इसी तरह से बनेगा। अगर आपको tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x का लेना है तो आप tan x को थीटा के इक्वल पुट कर लीजिए, tan x को थीटा के इक्वल पुट करके x का मान निकाल लीजिए, फिर थीटा की वैल्यू वापस रख दीजिए और यहाँ से फिर प्रिंसिपल वैल्यू के रूप में लिखेंगे। तो सभी के प्रूफ आप यहाँ से तैयार कर सकते हो। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी यही होती है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी लो लेवल की जरूर है, आसान जरूर है ये प्रॉपर्टी, हमें याद करने में आसानी मिलेगी लेकिन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है ये। इसके बाद तो दूसरी प्रॉपर्टी आती है वो हमारे पास इनवर्स फंक्शन की ही आती है। वो किस तरह से लिखी जाएगी, देखिए ये sin इनवर्स ऑफ sin x है। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है हमारे पास sin ऑफ sin इनवर्स x, sin ऑफ sin इनवर्स x, और ये भी x के बराबर ही होता है। लेकिन ये x के बराबर कब होगा, जब यहाँ पे x बिलोंग करता हो -1 से 1, यानी कि sin इनवर्स x जो है इसकी डोमेन में बिलोंग करेगा x। यदि x का मान -1 से 1 के बीच में बिलोंग करता है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये sin ऑफ sin इनवर्स x है, ये x के बराबर लिखा जाएगा। अगर आप इसके प्रूफ की बात करें तो हम फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर कोई फंक्शन 1 और 1 की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो हम कह सकते हैं कि f ऑफ f इनवर्स x भी किसके बराबर होता है, x के बराबर ही होता है। तो वही बात यहाँ पे है, f ऑफ f इनवर्स x है वो x के बराबर ही होगा जब ये साइन फंक्शन है ये 1 और 1 की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। और किस डोमेन में कर रहा है, यहाँ पे -1 से 1 की डोमेन, यहाँ इस डोमेन में सेटिस्फाई करता है। इसी तरह से आप जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे बना सकते हो। अगर आपके पास cos के बारे में हो तो cos ऑफ cos इनवर्स x है, ये भी x के बराबर होता है। ये कब होगा, जब इसकी डोमेन में बिलोंग करेगा sin cos इनवर्स x की में। इसी तरह से अगला हम बना सकते हैं tan ऑफ tan इनवर्स x का भी बना सकते हैं और ये भी x के बराबर रहेगा। देखिए सारे फॉर्मूले रहेंगे x के बराबर ही, लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे sin इनवर्स की जो डोमेन है उसमें बिलोंग करेगा और यहाँ sin x की जो डोमेन है उसमें बिलोंग करेगा। sin x की डोमेन यहाँ पे फिक्स जो आप 1 और 2 जहाँ सेटिस्फाई होता है उसके लिए लेना है। ठीक है, हमें देखो याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे इस तरह से ध्यान में रखिए कि कुछ स्टूडेंट ये भी कहेंगे कि जी दोनों में x है तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये
प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करता है, ये इधर डोमेन में लाई करता है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है, तो ये जो साइन एक्स है, इस साइन एक्स की जो डोमेन होगी, इस साइन एक्स की जो डोमेन होगी वो तो ऑल रियल नंबर्स होती है, लेकिन हमें यहाँ पे मुख्य रेंज के रूप में लेना है, मुख्य वैल्यू के रूप में लेना है, जहां पे हम 1 1 1 2 सेटिस्फाई करवा सकते हैं। तो इसलिए ये आपकी मुख्य प्रिंसिपल वैल्यू के रूप में लेनी पड़ेगी। यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ साइन ऑफ साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स की जो यहाँ पे डोमेन होगी वो -1 से 1 हो जाएगी। इस तरह से हमें याद करने पड़ेंगे। बाकी हम क्वेश्चन करें तो अभी अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। अब tan ऑफ tan इनवर्स x है, वो भी x के बराबर होता है, लेकिन वो कब होगा x के बराबर, जब x कहां बिलोंग करता हो, ऑल रियल नंबर्स में बिलोंग करता हो। ठीक है, इस तरह से हम आगे चलना चाहें तो cot ऑफ cot इनवर्स x भी x के बराबर होता है, वो कब होगा, जब x रियल नंबर में बिलोंग करता हो। इसी तरह से sec ऑफ sec इनवर्स x भी x के बराबर होता है, जब कब होगा वो x के बराबर, जब x बिलोंग करता हो यहाँ पे रियल नंबर माइनस में -1 to 1, ये इसकी होती है डोमेन। कोसेक इनवर्स में अगर आता हो cos इनवर्स x, तो ये भी हमारा x ही होता है, लेकिन कब होगा ये, जब x बिलोंग करता हो रियल नंबर -1 to 1। तो ये आपकी दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे होती हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इनका अगर हम प्रूफ करना चाहें तो इनको इस तरह से पुट करके और फिर इसका प्रूफ निकाल सकते हैं। जो सेकंड प्रॉपर्टी मैंने यहाँ से बताई है, इसका प्रूफ निकालना चाहो तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स को थीटा पुट कर दो। साइन इनवर्स एक्स को आप थीटा पुट करके कर सकते हो इस तरह से। जैसे देखिए साइन इनवर्स एक्स को आप थीटा रखेंगे तो यहाँ पे देखिए थीटा कहाँ बिलोंग करेगा, थीटा तो बिलोंग करेगा यहाँ पे साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू में, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स थीटा के बराबर है। इसका मतलब थीटा उसका आउटपुट है, और आउटपुट है तो वो रेंज के रूप में है, और इनवर्स फंक्शन की रेंज यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू होती है। तो थीटा यहाँ बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, और x कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा -1 से 1 में। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या आ जाएगा, हमारे पास साइन थीटा आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास साइन ऑफ थीटा का मान क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो यही आपके पास वैल्यू है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x वो x के बराबर कैसे होता है, इस तरह से हो जाएगा। और x का मान कहाँ बिलोंग करेगा, इसमें बिलोंग करेगा, और थीटा का मान कहाँ बिलोंग करेगा, साइन इनवर्स के बराबर है तो इसके प्रिंसिपल वैल्यू में यहाँ बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 के अंदर। तो ये तो हमारी दो प्रॉपर्टीज थी। इसके बाद मैं आगे डिस्कस करना चाहूंगा आगे जो हमारी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। जैसे देखिए साइन इनवर्स ऑफ -x आ जाए तो वो माइनस साइन इनवर्स x होता है। कोस इनवर्स ऑफ -x आ जाए तो पाई माइनस कोस इनवर्स x बन जाता है, और tan इनवर्स ऑफ -x आ जाए तो माइनस tan इनवर्स x होता है। कोट इनवर्स ऑफ -x आ जाए तो पाई माइनस कोट इनवर्स x होता है। सेक इनवर्स ऑफ -x हो तो पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है, और कोसेक इनवर्स x माइनस का है तो माइनस कोसेक इनवर्स x है। अब मैं ये जो आपके पास नेगेटिव में अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू हो इनवर्स फंक्शन के साथ में, तो उसका हमारा जो रिजल्ट होता है वो कैसे आता है उसका हम प्रूफ बताएंगे यहाँ पे। जस्ट देखिए हमें मैं इरेज कर देता हूं इसको, उसके बाद इसका हम प्रूफ तैयार करते हैं। देखिए हमारे पास ये फर्स्ट वाला है, हम यहाँ पे ये प्रूव करने जाएंगे कि साइन इनवर्स -x है वो माइनस साइन इनवर्स x होता है, अपनी डोमेन के अंदर होता है। डोमेन में साइन इनवर्स x की जो डोमेन होती है उसमें -1 से 1 में। तो यहाँ पे देखिए अपने डोमेन में होगा तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि x बिलोंग टू -1 to 1 इन क्लोज इंटरवल। अब ये वैल्यू हमें इसके बराबर प्रूव करनी है तो हम यहाँ पे कुछ पुट कर लेते हैं। लेट साइन इनवर्स -x को हम ले लेते हैं थीटा के इक्वल। अब देखिए साइन इनवर्स -x को मैंने थीटा ले लिया, यानी साइन इनवर्स के बराबर में थीटा है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स की जो आउटपुट हुई वो थीटा हुई, तो थीटा उसकी प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करना चाहिए। इसका मतलब थीटा होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, थीटा बिलोंग करेगा साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू में -π/2 से π/2 में। देखिए जो भी आपके पास इनवर्स फंक्शन होते हैं उनकी जो आउटपुट होती है यानी उनकी जो रेंज होती है
वो यहाँ पे इक्वल टू में लिखी जाती है। तो इक्वल टू में यहाँ पे थीटा लिया हमने, यानी सारे की वैल्यू थीटा मानी है, तो इस सारे की वैल्यू थीटा और थीटा इसके बीच में बिलोंग करेगा। ये हम पहली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, बता चुके हैं, आपको सारी बातें निकाल के बता चुके हैं, वहां पे क्वेश्चन सोल्व करके हम बता चुके हैं। तो यहाँ देखिए अब आगे डिस्कस करना चाहे तो ये माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन थीटा हो जाएगा। इस साइन इनवर्स को मैं उधर लेके जाता हूं तो ये साइन इनवर्स है, इधर जाके साइन थीटा में चेंज हो गया। अब देखिए इस माइनस को मैं यहां लगा देता हूं तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, इस माइनस को मैं अंदर ले जा सकता हूं, फॉर्मूले के जरिए ले जा सकता हूं। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि साइन और उसके साथ माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। ये हमने पहले पढ़ा है फॉर्मूला, साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस का साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ माइनस का थीटा। ठीक है, साइन ऑफ माइनस का थीटा। अब देखिए यहाँ पे ये तो साइन है, इस साइन को मैं इधर ले आता हूं तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस थीटा आ गया। देखिए यहाँ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस थीटा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा था, तो मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर सकता हूँ वापिस। और एक बात और बताना चाहूंगा, जब यहाँ साइन इनवर्स एक्स आपके पास माइनस थीटा है तो माइनस थीटा भी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करना चाहिए। यदि थीटा लाई कर रहा है तो माइनस थीटा भी लाई करना चाहिए। अगर नहीं लाई करेगा तो हमें यहाँ पे फिर कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं कि माइनस थीटा क्या प्रिंसिपल वैल्यू में है या नहीं है। तो उसके लिए भी मैं बता देता हूं एक बार आपको, थीटा का मान है वो माइनस π/2 से π/2 है। थीटा का मान है वो माइनस π/2 से π/2 है क्लोज इंटरवल में। माइनस थीटा का मान निकालना चाहोगे तो माइनस थीटा करेंगे तो हम यहाँ पे देखिए इसका निशान चेंज हो गया, माइनस कर दिया मैंने, इसका निशान चेंज करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा और इसका निशान चेंज करूंगा तो ये माइनस हो गया। अब देखिए यदि आपने तीनों में साइन चेंज किए हैं तो यहाँ पे बीच का निशान भी चेंज करना पड़ेगा, इस तरह से आ जाएगा। तो माइनस थीटा है वो बड़ा तो हुआ माइनस π/2 से, छोटा हुआ π/2 से, और यही प्रिंसिपल वैल्यू होती है साइन इनवर्स की। तो माइनस थीटा कहाँ बिलोंग कर गया, माइनस थीटा बिलोंग कर गया माइनस π/2 इन क्लोज इंटरवल। इन क्लोज इंटरवल है यहाँ पे और π/2 यहाँ पे क्लोज इंटरवल में दोनों। तो माइनस थीटा भी कहाँ बिलोंग कर गया, माइनस π/2 से π/2 में। ध्यान से देखिए, सोचने की समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जब हमने इसको थीटा के इक्वल लिया था तो थीटा प्रिंसिपल वैल्यू में बिलोंग कर रहा था। यहाँ से हमने इसको सोल्व करके और यहाँ पहुंच गए हम। तो साइन इनवर्स एक्स है वो माइनस थीटा के इक्वल है। देखिए ध्यान से, साइन इनवर्स एक्स है माइनस थीटा के इक्वल है, इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स की आउटपुट है वो माइनस थीटा हुई। जब आउटपुट माइनस थीटा हुई तो माइनस थीटा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो वो हम चेक करते हैं कि वास्तव में करता भी है या नहीं करता है ये। अगर नहीं करेगा तो फिर हमें कोई ना कोई और एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, किसी क्वाड्रेंट के लाइजन से हमें सोल्व करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे हम माइनस थीटा की वैल्यू देखते हैं कि लाई करती है या नहीं करती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थीटा का मान है वो यहाँ बिलोंग करता है तो माइनस से गुणा कर दिया, सभी को माइनस से गुणा कर दिया। तो बीच के जो निशान है ये वाले दोनों, ये दोनों निशान हमें चेंज करने पड़ेंगे और ये इन तीनों को माइनस से गुणा कर दे। तो यहाँ से पता लगा हमें कि माइनस थीटा है वो बिलोंग कर रहा है इसी प्रिंसिपल वैल्यू में। तो ये आपका बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही है। तो अब आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो, माइनस थीटा का मान रख दो साइन इनवर्स माइनस एक्स, थीटा का मान साइन इनवर्स माइनस एक्स। और यही शायद हमें प्रूव करना था, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। आप ज्यादा करना चाहो तो माइनस को इधर लगा सकते हो, इधर लगाओगे तो आपका ये बिल्कुल सिद्ध हो जाएगी पहली प्रॉपर्टी कि साइन इनवर्स माइनस एक्स। देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, ये माइनस मैं यहाँ से हटा के यहाँ लगा देता हूँ तो देखिए इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी इस वाले पोर्शन में क्लियर हो गई है।
कोई डाउट है तो बता सकते हैं आप, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो इसके ऊपर, देखिए इस तरह के आपके पास कई पार्ट हैं। एक साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, एक tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स होता है, और एक है कोसिकेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये भी माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स होता है। ये तीनों के तीनों पार्ट हमें सेम बेस करने हैं, ठीक है। इसके बाद मैं अगले पार्ट की बात करता हूं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास यानी नेक्स्ट टाइप इसमें ये है, देखो एक कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है, कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है, ये पाई माइनस में कोस इनवर्स एक्स के बराबर क्यों होता है, अब हम ये सिद्ध करेंगे। इन दोनों को हम सिद्ध करके दिखाएंगे, इनका प्रूफ बताएंगे कि ये इक्वल क्यों होते हैं। तो प्रूफ बताने के लिए हम यहां पर पुट कर लेंगे, किसको पुट करेंगे, कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को थीटा रख लेंगे। अब देखो कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है, ये थीटा के बराबर हुआ, इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो थीटा हुई, यानी इसमें वैल्यू है वो थीटा आई, इस सारे की वैल्यू। जब इस कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू हमने थीटा ली है, इसका मतलब थीटा है वो कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करेगा, ये पहले पढ़ा चुके हैं हम। इसका मतलब थीटा कहां बिलोंग करेगा, कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई में बिलोंग करेगा। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, कोस थीटा आ गया। कोस इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो कोस थीटा में चेंज हो गया। अब मैं माइनस को उधर ले जाना चाहूंगा, तो देखो यहां से x इज इक्वल टू में माइनस का कोस थीटा हो गया। देखो माइनस को मैं उधर ले जाऊंगा तो माइनस का कोस थीटा हो गया। आप देखिए आगे यहां पर मैं इस माइनस को अंदर ला सकता हूं या नहीं ला सकता हूं, ध्यान से देखिए, क्या माइनस अंदर आ सकता है हमारे पास, कोस थीटा यहाँ है और बाहर माइनस है, तो मैं माइनस को अंदर नहीं ला सकता। इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं ले सकता अंदर, हम क्यों नहीं ले जा सकते हम इसको अंदर, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यानी यहाँ हम लगा नहीं सकते उस फॉर्मूले को, क्योंकि वो फॉर्मूला ये होता है कोस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है वो प्लस कोस थीटा ही होता है। ये फॉर्मूला होता है नेगेटिव वाला, एंगल का नेगेटिव का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोस थीटा को तो हम ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन माइनस को अंदर नहीं ले जा सकते इस तरह से। तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा थीटा का कौन सा क्वाड्रेंट है, पहला और दूसरा है, पहला और दूसरा है। तो पहले क्वाड्रेंट में तो कोस पॉजिटिव होता है, लेकिन यह नेगेटिव आया हुआ है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा हमें। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए मैं यहाँ पे एक क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। देखिए ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस 180 यानी पाई माइनस में थीटा। ध्यान से देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं कोस 180 माइनस में थीटा। 180 माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस नेगेटिव हुआ, तो ये वाली जो वैल्यू है ये इसके बराबर हो गई एग्जैक्टली। अब इसके बाद मैं इस कोस को इधर ले आता हूं, तो ये आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस में थीटा, ठीक है। अब देखिए ये कोस इनवर्स एक्स है, ये किसके इक्वल हो गया, पाई माइनस थीटा इक्वल हो गया। अब ध्यान से समझिए, वही बात फिर से आ रही है कि कोस इनवर्स एक्स है इसके बराबर है, इसका मतलब पाई माइनस थीटा कहां बिलोंग करना चाहिए, कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू में। तो कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू होती है 0 से पाई में। अब हम चेक करते हैं कि बिलोंग करता भी है या नहीं भी कर पाता, कई बार नहीं करेगा तो वहां पे हमें अलग से एडजस्टमेंट करनी होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बिलोंग करता भी है या नहीं। देखिए थीटा का मान इनके बीच में है, तो आप निकालो पाई माइनस थीटा का मान इनके बीच में आता है या नहीं आता है। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा, देखिए थीटा हमारे पास किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, यहाँ थीटा का मान है 0 से पाई, यहाँ लिख देता हूँ थीटा का मान है 0 से पाई। मेरे को निकालना है पाई माइनस थीटा, यानी कि थीटा के आगे निशान ले लो माइनस का, तो थीटा के आगे माइनस का निशान लोगे, तीनों में माइनस का निशान ले लो। अगर हम माइनस का निशान लेंगे तो ये वाले बीच के निशान भी चेंज, 0 में माइनस लगाओ चाहे मत लगाओ, और ये निशान भी चेंज हो जाएंगे हमारे। अब हमें यहाँ पे पाई और ऐड करना है, तो अब तीनों में पाई ऐड कर दो, तो पाई माइनस थीटा में ये हो गया,
यहाँ 0 में पाई ऐड करें तो पाई, यहाँ पे पाई ऐड करेंगे, माइनस पाई तो पहले से ही है और इसमें पाई जोड़ेंगे तो 0 हुआ। तो अब ध्यान से देखिए कि पाई माइनस थीटा की वैल्यू बड़ी है 0 से और पाई माइनस थीटा की वैल्यू छोटी है पाई से। इसका मतलब पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या हुई, बड़ी होगी 0 से, तो 0 से बड़ी हुई और छोटी किससे जा रही है, पाई से, तो छोटी हुई पाई से। इसका मतलब 0 और पाई के बीच में ये बिलोंग करेगा। एग्जैक्टली सही है, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा और एग्जिस्ट करता है। अब हम इसको आगे लिख सकते हैं कि कोस इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, पाई माइनस में थीटा, और थीटा का मान क्या लिया था हमने, कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। थीटा का मान क्या लिया था, कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं क्योंकि हमें जो प्रूव करना है वो ये करना था, कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो एडजस्ट कैसे करता हूं, ये वाली जो टर्म है माइनस कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, इसको मैं इधर ले आता हूं तो ये आपकी पॉजिटिव होगी कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स और इज इक्वल टू यहाँ पाई बच गया और इस कोस इनवर्स को इधर ले आता हूं तो ये नेगेटिव का हो जाएगा हमारे पास। और शायद हमें यही प्रूव करना था, यही हमारी प्रॉपर्टी थी, कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस में कोस इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी थी। इस तरह के हमारे पास 3 रिजल्ट हैं और कौन कौन से रिजल्ट है देखिए, एक तो आपके पास है कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, दूसरा है कोट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, और तीसरा है सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस में सेक इनवर्स एक्स। ये 3 रिजल्ट हैं और तीनों के तीनों रिजल्ट हमारे पास सेम पैटर्न पे होंगे, बिल्कुल इसी तरह से हमें सोल्व करके दिखाने हैं। बस एक बात जरूर ध्यान रखना, जब आप यहाँ पे इसको सोल्व करने के बाद ये वैल्यू आती है तो ये वैल्यू जरूर चेक करनी है कि इस प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करती है या नहीं करती है। अगर लाई नहीं करेगी तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी वहां पे, और उस एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग फिर हमें उसको एडजस्टमेंट कैसे करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट इस हिसाब से करिए ताकि वो प्रिंसिपल वैल्यू में लाई कर जाए। बस एडजस्टमेंट में कोई हमें अलग से बात थोड़ी करनी होती है, कुछ अलग करना पड़ेगा। वहां पे हमें ये करना होगा कि वो प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करनी चाहिए। जैसे कि ये पाई माइनस थीटा का मान आपके पास यहाँ पे ये आ गया, पाई माइनस थीटा का मान यहाँ पे आ गया 0 से पाई के बीच में। अगर ये 0 से पाई के बीच में ना आके किसी और के बीच में आ जाता तो हमें इसमें कुछ जोड़ना या घटाना पड़ता, वैसे एडजस्टमेंट करनी होती और इनके बीच में लेके आना था 0 से पाई के बीच में। ठीक है, तो ये आपके इस तरह की प्रॉपर्टीज है। ये आपका रिजल्ट प्रूव हो गया, यहाँ पे इसका प्रूफ हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारी 3 यहाँ पे रिजल्ट और है, तीनों भी एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं तीनों रिजल्ट। देखिए साइन इनवर्स ऑफ 1/x है, उसको हम लिख सकते हैं कोसिकेंट इनवर्स ऑफ x। ये भी अपनी डोमेन में ही काम करते हैं, जितने भी ये फॉर्मूले आपके हैं ये सारे के सारे अपने डोमेन में काम करेंगे। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू कोस इनवर्स x, ये भी अपनी डोमेन में ही करेगा काम। कोसिकेंट इनवर्स x की जो डोमेन होते हैं वहां पे। तो इसका प्रूफ देखिए, हम इसका प्रूफ करते हैं, सोल्व करते हैं इसको कि ये इसके बराबर क्यों होता है। देखिए यहां मैं कोसिकेंट इनवर्स x को पुट कर लूंगा थीटा के इक्वल, लेट पुट इसको मैं पुट कर लेता हूं कोसिकेंट इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अब देखिए यहाँ कोसिकेंट इनवर्स x को मैंने थीटा लिया, इसका मतलब थीटा कहां बिलोंग करेगा, थीटा बिलोंग करेगा कोसिकेंट इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू में, और x कहां बिलोंग करेगा, कोसिकेंट इनवर्स की डोमेन में बिलोंग करेगा। तो ये बातें में ध्यान रखनी है। तो थीटा तो कहां बिलोंग करेगा, थीटा बिलोंग करेगा कोसिकेंट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू में, यानी कोसिकेंट इनवर्स की होती है -π/2 से π/2 और इसमें से हमें 0 को हटाना पड़ता है। और x कहां बिलोंग करेगा, रियल नंबर -(-1 to 1) में। ये हमें याद रखने पड़ेंगे डोमेन और रेंजेस की, प्रिंसिपल वैल्यू और डोमेन। अब सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, कोसिकेंट थीटा आ गया। कोसिकेंट थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 में साइन थीटा। देखिए 1 में साइन थीटा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मेरे को इधर साइड में चाहिए ना साइन इनवर्स, साइन की फॉर्म में चाहिए, इस वजह से मैंने इसको साइन में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, इस साइन थीटा को यहां ले आता हूं x के साथ गुणा में,
x के साथ गुणा में यहां ले आता हूं, फिर x को इधर ले आता हूं, 1 में x हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन इनवर्स 1/x। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब थीटा का मान क्या था, कोसेकेंट इनवर्स x था, कोसेकेंट इनवर्स x था यहाँ पे। तो अब हम कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या हुई हमारे पास, कोसेकेंट इनवर्स x हुई। तो इस थीटा की जगह पे मैं लिख सकता हूं दैट इंप्लाइज कोसेकेंट इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, ये आपका रिजल्ट सिद्ध हो गया। यहाँ पे भी थीटा है वो साइन इनवर्स 1/x की प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करेगा। ठीक है, तो ये आपका अगला प्रूफ होगा। इस तरह का बिल्कुल सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह का प्रूफ आपको 2 नंबर में मिल सकता है, पीछे आया हुआ है एनुअल एग्जाम के अंदर, एचबीएससी सीबीएसई दोनों में पूछा गया है। 2 मार्क्स में जरूर आ सकता है इस तरह का रिजल्ट। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 4-5 लाइनें हमें गिनती की लिखनी होती है इनके अंदर। ठीक है, इसमें ऐसे भी रिजल्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है यहाँ पे साइन इनवर्स 1/x हो। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ इस तरह लिखा जाए कोसेकेंट इनवर्स 1/x इक्वल टू साइन इनवर्स x, ऐसे भी हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं, ये जो दोनों रियल वैल्यूज होंगी, ये वैल्यूज आपस में यहाँ पे एक इनवर्सली यानी यहाँ पे उल्टी चलेंगी, ये वैल्यूज विथ क्रम में चलेंगी। यहाँ पे ये वैल्यूज यानी कि ये x है तो इसका रेसिप्रोकल 1/x मिलेगा। यहाँ अगर यहाँ x मिल जाए हमें साइन इनवर्स के साथ यहाँ x हो तो इधर क्या मिलेगा, 1/x मिलेगा। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखने, दोनों रेसिप्रोकल में रहेंगी ये वैल्यूज आपस में। ये आपके पास 3 रिजल्ट है और तीनों के तीनों का पैटर्न बिल्कुल सेम है। इसी तरह से हमें करना है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये भी। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, देखिए लास्ट प्रॉपर्टी हमारी यह आती है कि साइन इनवर्स x जमा कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2, tan इनवर्स x जमा कोट इनवर्स x बराबर π/2, sec इनवर्स x जमा कोसेक इनवर्स x बराबर π/2। ये तीनों भी अपने डोमेन के अंदर ही बनती हैं। तो यहाँ पे भी हम एक प्रॉपर्टी सॉल्व करके दिखा देते हैं, बाकी की तो आपको करके देखनी है और रिजल्ट को याद रखना है। तो देखिए मैं आपको ये प्रॉपर्टी सॉल्व कर देता हूं, tan इनवर्स x जमा cot इनवर्स x बराबर π/2 होता है। और ये π/2 कब होगा, जब x बिलोंग करेगा रियल नंबर पे, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर ही होते हैं इनके डोमेन। कोस इनवर्स कोट इनवर्स x और tan इनवर्स x की डोमेन होती है, वो रियल नंबर ही होती है। अब देखिए ये प्रूफ कैसे करते हैं, हम इन दोनों में से किसी एक को लेके चलेंगे, दोनों में से किसी एक को ले लेते हैं और उसको पुट कर लेते हैं। लेट पुट मैं ले लेता हूं कोट इनवर्स x को थीटा के बराबर ले लिया मैंने। अब यहाँ पे थीटा कहां बिलोंग करेगा, थीटा बिलोंग करेगा कोट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू में, यानी कि ओपन इंटरवल 0 से पाई में। x का बिलोंग करेगा रियल नंबर में है यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, कोट थीटा आ जाएगी। अगर मैं इस कोट इनवर्स को राइट साइड में लेके जाऊंगा तो ये कोट इनवर्स से चेंज हो जाएगा, कोट थीटा के अंदर आ जाएगा। अब x इक्वल टू कोट थीटा आ गया। देखिए मैंने वो जो प्रूव करना है वो tan इनवर्स की फॉर्म में लेके आना है। कोट इनवर्स तो मैं लेके चला हूं, tan इनवर्स भी लेके आना है मेरे को। तो मैं इस कोट थीटा को चेंज करूंगा tan की फॉर्म में, यानी कि एक क्वाड्रेंट का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना चाहूंगा जो हम 10th क्लास से पढ़ रहे हैं। कोट थीटा को मैं लिख सकता हूं tan 90 माइनस में थीटा, ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। tan 90 माइनस थीटा होता है, वो हमारा होता है कोट थीटा। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं tan 90 को क्या कह सकता हूं रेडियन में, π/2 माइनस में थीटा। अब देखिए ये जो tan है इसको मैं इधर ले आता हूं लेफ्ट साइड में, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x बराबर π/2 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, कोट इनवर्स x। तो यहां लिख सकते हैं हम कोट इनवर्स x। अब अगले स्टेप में देखिए माइनस का कोट इनवर्स x है, इसको इधर ले आता हूं लेफ्ट साइड में, तो यह आ जाएगा मेरे पास tan इनवर्स x जमा कोट इनवर्स x बराबर π/2। ये देखिए यही बिल्कुल आपका रिजल्ट होगा, tan इनवर्स x जमा कोट इनवर्स x इक्वल टू π/2। दैट्स ऑल।
बिल्कुल एग्जैक्टली आपका ये रिजल्ट है tan इनवर्स x जमा cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। और इस तरह के हमारे पास तीन रिजल्ट हैं, तीनों रिजल्ट को हम बिल्कुल ऐसे ही ट्रू सिद्ध करके दिखा सकते हैं, ट्रू करके दिखा सकते हैं, प्रूफ करके दिखा सकते हैं, प्रूफ करवा सकते हैं। ये इसलिए हमें ये सारी बातें आनी चाहिए। जो मैंने आज ये प्रूफ बताए हैं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दो दो मार्क्स एक एक मार्क्स जुड़ के ही हमारा यहाँ पे स्कोर बन पाता है और हम सक्सेस हो पाते हैं। इसलिए मैं आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितने भी रिजल्ट्स मैंने बताए हैं ये सारे के सारे रिजल्ट्स हमें याद होने चाहिए। जो भी वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया sin इनवर्स x जमा cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है कि हाँ इनकी डोमेन में होता है। tan इनवर्स x जमा cot इनवर्स x भी पाई बाई 2 होता है। sec इनवर्स x जमा cosec इनवर्स x भी पाई बाई 2 होता है। इससे ऊपर वाली प्रॉपर्टी बताई थी sin इनवर्स 1 बाई x बराबर cosec इनवर्स x होता है, cos इनवर्स 1 बाई x इक्वल टू होता है sec इनवर्स x होता है और tan इनवर्स 1 बाई x इक्वल टू cot इनवर्स x होता है। ये अपने डोमेन्स में ही होते हैं। और जो भी मैंने रिजल्ट्स बताए हैं सारे वो रिजल्ट्स आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए, क्या प्रॉपर्टी किसके बराबर होती है और उनका प्रूफ भी हमें आना चाहिए। ठीक है, ये आपका आज का काम है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।